अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें बड़ी देंगे, एक तो ये है कि वज़ीर इमरान खान के पास कौन से 3 अहम कार्ड हैं जो वो खेलने का इरादा रखते हैं, और उसके लिए क्या असद उमर साहब ने कोई रावलपिंडी में मीटिंग भी की है। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है, ये भी हम आपको देंगे। और इसके अलावा क्या वज़ीर इमरान खान उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी तब्दीली पर फाइनली कुछ सोच रहे हैं, और उसके लिए क्या उन्होंने कोई नाम भी मुशावरत के लिए पेश किया है जिस पर मुशावरत जारी है। वो नाम भी हम आपको आज बताएंगे एक्सक्लूसिवली कि ये क्या है, हम आपको इस पर अपडेट देंगे। तो चलिए सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब के उस पर आ जाते हैं। देखिए, इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप जाके चौधरी परवेज़ इलाही से मिला है, और उनसे भी उन्होंने मांगा है कि आप उस्मान बुज़दार को हटाने में इस पीटीआई के हम ख्याल ग्रुप की मदद करें। अब इस वक्त पीटीआई में 3 ग्रुप बन चुके हैं। एक छीना ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक अलीम खान ग्रुप है। हाँ, अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप का मर्जर हो गया, और जो छीना ग्रुप है उसमें भी 15 से ज़्यादा एमपी हैं। और ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही, अब आप कह लें कि पीटीआई के अंदर एक चौथा धड़ा कर लें इस हुकूमत के अंदर, तो अब उस्मान बुज़दार का बचना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और उस्मान बुज़दार की विकेट अगर गिरती है तो फिर अल्टीमेटली वज़ीर इमरान खान की विकेट भी गिरनी होगी। तो जो नाम उस्मान बुज़दार साहब के लिए सोचा जा रहा है उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, वो जुल्फी बुखारी साहब के कज़न हैं, यावर बुखारी साहब अटक से एमपी है, उनका नाम सोचा जा रहा है। और ज़रा कहते हैं कि उनकी अब सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर उनको सीएम बनाना है तो। और इस पर अब वज़ीर इमरान खान मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अब वो बड़े कार्ड खेल सकते हैं, उससे पहले भी एक आपको बड़ी खबर दें कि आपको मालूम है कि अलीम खान साहब लंदन पहुंच गए जहांगीर तरीन साहब से मुज़ाकरात करने और बातचीत करने। ओन चौधरी भी आने वाले दिनों में जाने का इरादा रखते हैं। इसाक खाकवानी साहब भी जाने का इरादा रखते हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन की लंदन में ही मौजूद नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। 3 टाइम के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जहांगीर तरीन से मिलेंगे। ये अब सोचने वाली बात है कि क्या वो जहांगीर तरीन वहाँ पर जाएंगे तो वो कैलिबरी वाली शर्ट ही पहन के जाएंगे जो वो मरीम नवाज साहिबा की तज़हीक के लिए पहन के फिरा करते थे। तो ये अब देखते हैं, लेकिन बहरहाल अब लंदन में ये डील अब हतमी मराहल पे दाखिल हो चुकी है, और उसमें अब अलीम खान भी उसका हिस्सा होंगे। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं कि वज़ीर इमरान खान क्या 3 कार्ड खेलने का इरादा रखते हैं, और उसमें असद उमर साहब भी किस चीज़ के लिए मुतहरिक हैं। वो ये है कि वज़ीर इमरान खान के पास अब 3 कार्ड जो हैं, उसमें से एक कार्ड तो ये है कि देखिए, अब तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते जब तक कि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हो जाती। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वो बाउंड है, वो असम्बली आप तोड़ने की असम्बली नहीं भिजवा सकते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। तो नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग तो होगी। अब अगर नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी तो इसका मतलब है कि फिर तो या तो वज़ीर इमरान खान साहब बच जाएं उसमें, अगर बच जाएंगे तो फिर असम्बलियाँ क्यों तोड़ेंगे, और अगर नहीं बचते तो फिर जो आने वाला वज़ीर होगा उसका फैसला होगा वो असम्बलियाँ तोड़ता है या असम्बलियों को कंटिन्यू करता है। तो ये कार्ड तो उनके पास नहीं है। अब जो उनके पास 3 कार्ड हैं, एक ये है कि वो खुद ही मुस्ताफी हो जाए नो कॉन्फिडेंस का सामना किए बगैर। इसके लिए ऑप्शन मौजूद है, क्या वो करेंगे, इससे वो अब बचना चाह रहे हैं। अगले 2 ऑप्शन आपको बता दें, लेकिन इस ऑप्शन का पहले हम बता दें। उसके लिए 2 चीज़ों पर अब वो प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो पहली प्लानिंग ये है कि हम लोग अपने पीटीआई के अरकान को कौमी असम्बली जाने से रोक देंगे जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी होगी। ठीक है, अगर पीटीआई के तमाम अरकान आपके साथ है तो फिर आप कौमी असम्बली में जाने से उनको क्यों रोक रहे हैं, अगर अपोजिशन के पास नंबर नहीं है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि वज़ीर इमरान खान को ये भी सजेस्ट किया गया है कि अगर
हमें, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट्स दे रही है कि पता चल जाए कि ये पीटीआई के जो अरकान हैं ये अपोजिशन के साथ जाके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट कर देंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि जी डिफेक्शन क्लाज से पहले भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्पीकर को खत लिख सकते हैं और उन अरकान का नाम लिख सकते हैं कि मेरे ये अरकान, मुझे पता चला है कि मेरी डायरेक्शन के खिलाफ जाके कौमी असम्बली में वोट करने वाले हैं, तो इनका वोट मत लिया जाए। तो स्पीकर उनका वोट ही नहीं लेगा और वोट काउंट ही नहीं होगा, और उन पर डिफेक्शन क्लॉज फिर वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश होगी कि वो अप्लाई करें कि ना करें। और कुछ ऐसे जीनियस वकील भी हैं जो हुकूमत के पेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी, इवन के अगर वो जाके वोट कर दें और बाद में डिफेक्शन क्लास उन पर अप्लाई हो जाए तो वो टेक्निकली वोट नल एंड वाइड हो जाएगा। अरे भाई ये नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। अगर ऐसा होता तो सादिक संजरानी के खिलाफ क्यों ना होता वोट, उस पर भी आप ये क्लास अप्लाई करवा लेते उस वक्त जब नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। लेकिन क्योंकि उस वक्त आपने बंदे ऑलरेडी अपोजिशन को तोड़ लिए हुए थे एजेंसीज के जरिए, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, तो अब इस दफ़ा आपको पता है वो बंदे नहीं तोड़ पा रहे, तो अब आप ये वाले ड्रामे कर रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास मेजॉरिटी है, वो मुल्क के मकबूल वज़ीर-ए-आज़म हैं, और कोई इतना कौमी असम्बली के मेंबरान जो पीटीआई के हैं उनको इतना डर नहीं है कि वो अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़े तो उनके साथ क्या होगा, और इसलिए वो पीटीआई के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, तो फिर आप तो धल्ले से अपोजिशन को कहेंगे ये लो घोड़ा, ये है मैदान, भगाओ और कर लो जो करना है, मैं तो इंटैक्ट हूं। लेकिन यही सबसे बड़ा सबूत है, ये जो रास्ते अब इख्तियार किए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता है कि वो मेजॉरिटी लूज कर बैठे हैं, उनके ऊपर उनकी पार्टी ने ही नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। अब वो फेस सेविंग के लिए वो गीदड़ बन चुके हैं जो अब इन टेक्निकल चीजों के पीछे छुप रहे हैं। ये तो बड़ा कप्तान तो कहता था मैं तो बड़ा ये, मैं तो बड़ा वो, और कह रहे थे कल भी उसमें खड़े होके कि मैंने तो अल्लाह मियां से दुआ की और वो कबूल होगी कि पोजीशन लेके आगे तरीके कदम एतमाद। अगर आपकी दुआ कबूल हुई है तो फिर छुप रहे क्यों है? ठीक है, आए फिर सामना करें। फिर अब देखिए कि दूसरे जो दो रास्ते हैं, उनके पास जो दूसरे दो कार्ड है, उनमें से एक तो ये है कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन दे दें, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए और वो कहने के लिए मैं इनको एक और एक्सटेंशन दे रहा हूं, तो सर में फिर चीज़ें बदल जाएंगी और सब कुछ मुल्क जिसे कहते हैं रावी चैन लिखेगा और जंगल में सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। तो वो कार्ड भी है, उसके बारे में हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि कल परसों असद उमर साहब शाम 6:30 से रात 9:30 बजे तक पिंडी गए हुए थे। उन्होंने अहम मुलाकातें की, अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ पर ये अपोजिशन की मौजूदा मूव के ऊपर काफ़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान बख्शी के लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आप इंटरवीन करें और उसके बदले में वो क्या देंगे इस्टेब्लिशमेंट को, ये आप समझ जाएं क्या है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास ऑफ़र करने के लिए। तो उसके लिए वो गए थे, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की इंटरवेंशन मांगी है इस तमाम मामले में, अपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए। ज़रा ये बताते हैं कि असद उमर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी है, फ़ौजी क़यादत से मदद मांगी है कि आप लोग अपोजिशन को नाकाम बनाएं। तो आप देखें फ़ौज जो कह रही है कि अब वो न्यूट्रल हो गई है और वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है तमाम सियासी जमातों के लिए, वो इस मौके पर दोबारा से क्या सियासत में गैर आइनी किरदार अदा करने आती है कि नहीं, ये तो अब फ़ौज का डिसीजन होगा। तो एक तो ये है खबर। फिर तीसरा रास्ता क्या है कि अगर वो चाहें तो वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी हटा सकते हैं और उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इधर डी नोटिफाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, किसी और को आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस सूरत में भी चीज़ें बड़ी ट्रिकी हो जाएंगी।
या तो फौज रिएक्ट कर सकती है या फिर फौज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसला कबूल कर सकती है और फिर नए आर्मी चीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मालूम नहीं कैसा उनकी बनती है, और फिर वो क्या उनके साथ चल के वो अपोजिशन की इस तहरीक को नाकाम बना पाते हैं कि नहीं, और अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाते हैं कि नहीं, जो उनकी हुकूमत की अगस्त 2023 तक है। तो ये सारे उस सूरत के सिनेरियो हैं। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।